ये देखिए क्वेश्चन सेकंड है ये हमारा। गिवन दैट ये पी क्यू आर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पी क्यू आर मैंने 3 पॉइंट ले लिए। इसने बोला है फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। ये बोला है कि पी आर को क्यू डिवाइड कर रहा है और इसका रेशियो जो है हमें फाइंड करना है ना। तो मतलब हमें ये तो दे रखा है x1, हमें x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, z1 दे रखा है और x2, y2 और z2 दे रखा है, लेकिन हमें m और n का रेशियो निकालना है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या, अब ये हमें नहीं पता कि इसमें एक्सटर्नली दे रखा है इंटरनली दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटरनली लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है। अगर इसका आंसर माइनस में आता है तो हम ये तब ये होगा कि इसका तो ये एक्सटर्नली पॉइंट दिए गए। तो अभी तो दिया नहीं गया तो हम इंटरनली इसको मान लेते हैं। तो अब इसमें जो है आप फॉर्मूला लिख लो पहले। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू, पहले यहाँ लेट कर लेते हैं ना कि एम एन को हम कुछ मानेंगे तो है ना, तभी तो लिखेंगे। एम एन भी ले सकते थे लेकिन फिर वो लंबा, जब दो कोई वेरिएबल रह जाए, दो वेरिएबल जो है उनका वैल्यू नहीं होती तो उन्हें निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब लंबा हो जाएगा प्रोसेस। और अगर हम k रेशो 1 ले लेते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक ही उसमें आ जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं k रेशो 1, m और n जो है ना। तो हम ले लेते हैं लेट रेशियो इक्वल टू जाएगा k रेशो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर m कितना है, k है, तो ये हो जाएगा हमारा k। x2 कितना है हमारा, x2 ये हमारा 9 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और प्लस हो जाएगा n कितना है हमारा 1 है, 1 और x1 कितना है हमारा 3 है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा ना, 1 है और ये 3 है ना, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। और अपॉन m प्लस n कितना है, k प्लस 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे k प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू तो हमको दे रखी है ना, x की वैल्यू जो हमें दे रखी है, अच्छा ये बीच वाला भी तो दे रखा है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है यार, 5, 4 और 6 है ना। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये z है ना। तो x की वैल्यू तो दे रखी है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 5x की जगह पे। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका नीचे 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 हो जाएगा। अब 5 ये 9k को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5k, या इसको इधर ले आती हूँ ना, तो ये हो जाएगा मेरा 5 और इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ 9k है, इसको इधर ले जाएंगे तो 5k हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4k। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब करते हैं, तो देखिए हमारा रेशो क्या आ गया, हमारा रेशो आ गया k, मतलब m की वैल्यू हमारी 1 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हमारा रेशो ही तो है, तो बस यही हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m और n जो है, m और n का रेशो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। बस यही हमारा आंसर, यही तो निकालना था हमें, आगे कुछ पूछा भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट -2 4 7 एंड 3 -5 8। अब इसने हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखिए दो साइड के दिए हुए, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई लाइन है ना, तो ये A है, ये B है। तो इसने हमें यहाँ पर XYZ के 2 4 7 X1 Y1 और Z1 के दे रखे हैं, और यहाँ पर दे रखा है X2 Y2 और Z2 के दे रखे हैं, ये 2 दे रखे हैं। अब इसने ये बोला है, यहाँ पर इसने इसको रेशो भी नहीं दे रखा है, तो हमारा m और n भी नहीं दे रखा है इसने। अब इसने जो यहाँ बीच का दे रखा है, बीच का कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखा, लेकिन उसने एक चीज दी हुई है कि YZ प्लेन पर है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था 12.1 में कि अगर YZ मतलब प्लेन पर है तो YZ तो होंगे हमारे, लेकिन x पर नहीं है, तो x क्या होगा हमारा 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया, हमारा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 है, ये y2 है और z2 है। और यहाँ पर वैसे ही जैसे हमने पहले माना था, ये समय k मान लेंगे, इसे रेशो 1 मान लेंगे।
तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट के रेशो 1 है ना, ये हम मान लेते हैं एम एन जो है वो के रेशो 1 के इक्वल हम मान लेते हैं ना। तो अब करते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए क्या होगा क्वेश्चन में। देखिए अगर इसमें जो है ना हम अगर एम एन भी मान सकते थे, एम एन मानते तो क्या होता, हमें पहले जो है ना एक्स का पूरा जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, तो हमें पहले क्या होता है, यहाँ पे हमने एक्स से ही निकाला और हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना था, फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालते, फिर हम वाई की निकालते, जब 2 इक्वेशन बनाते और उसके बाद उसके एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन के उससे उसको जो है हम कैंसिल करते, फिर हम एक की वैल्यू निकालते, फिर जो वैल्यू आती फिर वो दूसरे में रखते, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता ना। तो करने को तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो ये सही लगता है तो मैं आपको यही बता रही हूँ। तो देखिए के रेशो 1 हो जाएगा ये ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो x तो हमारा यहाँ 0 है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। इक्वल टू m कितना है हमारा, k है, x कितना है x2 है ना, तो x2 हमारा 3 है, इंटू 3 हो जाएगा, n है हमारा 1 और x1 कितना है हमारा -2, ये हो जाएगा। m प्लस n कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके आएगा 3k और यहाँ पर 3 के बाद ये 2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, k प्लस 1 को 0 से करोगे तो 0 ही तो आंसर आता है, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है अगर ये 0 आ गया तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर k 3 के यहाँ रहेगा और ये -2 का यहाँ 2 आ जाएगा और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें m कितना, y कितना है हमारा, m कितना है हमारा, k है और y2 है हमारा -5 ना, तो इंटू -5 हो जाएगा, प्लस n कितना है हमारा 1 है और y1 कितना है, y1 है हमारा 4 अपॉन हो जाएगा m प्लस n कितना हो जाएगा हमारा, k प्लस 1 हो जाएगा। और y कितना दे रखा है, y तो y दे रखा है, तो इक्वल टू y है यहाँ पर। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -5k प्लस 4 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पर इक्वल टू y है ना, तो ये तो हमारी y की वैल्यू है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए एक चीज तो हमने सोची नहीं, k का रेशो जो हमने निकाला है 2 3, तो ये m और n का ही तो रेशो है 2 और रेशो 3, तो हम यहाँ पे k की जगह 2 लिख सकते हैं और 3 यहाँ n की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, तो इसे ही लिखेंगे ना। तो ये 5 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ ना, मैं दोबारा से कर देती हूँ। देखो जब हम इसे m है हमारा ना, इसे काट ही देती हूँ, कंफ्यूजन आ रहा है आपको। m हमारा m रेशो n 2 रेशो 3 निकाला है हमने, तो हम क्या करेंगे, m की जगह पे 2 रख देंगे और y2 कितना है हमारा -5 और प्लस हो जाएगा n कितना है हमारा 3 है, 3 इंटू y1 कितना है हमारा, y1 है 4, ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 रेशो 3 है ना, तो यहाँ 5 2 10 हो जाएगा प्लस 3 4 12 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। तो 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए, अब देखिए x की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z का क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 2 m2 है और z2 कितना है हमारा 8 है और प्लस हो जाएगा n कितना है हमारा 3 और z1 कितना है हमारा 7 है और यहाँ पर 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 2 16 7 3 21 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोई चीज माइनस में तो नहीं थी, इसमें नहीं थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 2 1 3 37/5 आ जाएगा। तो ये हमारी x y z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू थी हमारी 0, मैं यहाँ लिख देती हूँ दूसरे पेन से। x की वैल्यू तो 0 थी क्योंकि उस प्लेन पे था ही नहीं। y की हमने निकाल ली 2/5 निकाल ली और z की हमारी हो गई 37
अपॉन 5 हो गई, और m रेशो के n कितना आया 2:3 आ गया। यही हमें आंसर निकालने, तो ये आ गया हमारा तीनों चीज। ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।